हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सर्जी चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 पूर्वी बुक के चैप्टर 1 यूनिट 4 से पढ़ेंगे। ये चैप्टर 10 होगा बुक के अकॉर्डिंग, बट ये यूनिट के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। So today we are going to have a fun learning session with chapter 10. We will understand each question answer easily. So grab your notebook and let's begin. Let's start change of heart question answer. So start with question 1. Which games or sports do you play? आप कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? कौन सा गेम या स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं? आंसर है आई एंजॉय प्लेइंग सेवरल गेम्स और स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल एंड चेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम, मेक अ लिस्ट। यानी आपको इस यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? कौन सा ऐसा खेल है जो आप सिर्फ फन के लिए खेलते हैं, यानी आपको मनोरंजन करने के लिए सिर्फ खेलना है? आंसर है इसका आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन एंड लूडो, यानी कि फन के लिए हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं या लूडो खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन? अब कंपटीशन के लिए हम लोग कौन से गेम खेलते हैं? क्रिकेट और खो खो। ऐसे वैसे बहुत से गेम हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, जो कि हम कंपटीशन के लिए खेलते हैं। बट ये सब जो गेम है आप अपने आप खुद घर पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मैंने गेम्स बताए वो बड़े लेवल पे खेले जाते हैं। छोटे लेवल पे हम लोग अपनी गली में या स्कूल में हम ज़्यादातर क्रिकेट, खो खो यही कॉम्पिटिशन लेवल पे खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? आप कैसा महसूस करते हो जब आप हार जाते हो या जीत जाते हो? सबने अपनी लाइफ में कभी कोई जीत खेल में या हार देखी होगी, तो आप सब लोग कैसा फील करते हो? इसका आंसर है आई फील ग्रेट। मैं अच्छा महसूस करता हूँ व्हेन आई विन द गेम। जब कोई भी जीत जाता है वो अच्छा महसूस करता है। इट थ्रिल्स बोथ द बॉडी एंड सोल। वो आपको अंदर से थ्रिल कर देता है, यानी वो आपको रोमांच भर देता है कि भाई आपने कोई गेम जीता है और आप बहुत खुश फील करते हो अंदर आत्मा से। व्हेन आई लूज आई फील अ बिट बैड एंड लेट डाउन। जब मैं हार जाता हूँ या मैं किसी चीज़ को खो देता हूँ तो मैं कैसा फील करता हूँ? मुझे बुरा लगता है, जो सबको लगता है, और मैं थोड़ा डाउन फील करता हूँ। हाउएवर आई ट्राई टू कंसोल माई सेल्फ। पर कैसे करके भी मैं अपने आप को कंसोल करता हूँ, अपने आप को मैं ये सांत्वना देता हूँ कि मैं उसको दोबारा से ठीक करूँगा और उसमें जीत के दिखाऊँगा। व्हेन आई लूज अ गेम, यानी जब मैं हारता हूँ तो मैं अपने आप को सांत्वना देता हूँ। और मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए, किसी को भी निराश नहीं हो जाना चाहिए या हार के किसी से बदला लेने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि खुद को आगे के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहला है वर्क इन पेयर। अगर आप पेयर में काम करते हो तो उसके लिए आपको कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। अगर हम कोई काम पेयर में कर रहे हैं, अगर हम उसको एज ए कंपटीशन ही पेयर में ही लेंगे तो हम उस चीज़ से जीतेंगे कैसे? अगर आपके स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, अगर मैम ने 4 ग्रुप बनाए हैं, उस एक ग्रुप के अंदर ही आप आपस में कंपटीशन करोगे तो आप बाकी ग्रुप को कैसे कंपटीशन दोगे? तो इसीलिए अगर आप पेयर्स में आपको कोई बनाया गया है कि आपको ग्रुप बनाया गया है तो आप सबसे पहले उसमें कंपटीशन नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है ओपोनेंट, यानी कि आपका विरोधी या प्रतिद्वंदी जो आपके सामने है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या आंसर सही लगता है? समवन हु यू compete विद। ओपोनेंट कौन होता है? जिसके साथ हमें compete करना होता है, जिसके साथ हमें खेलना होता है। नेक्स्ट है टैली ऑफ मार्क्स। टैली ऑफ मार्क्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या मैच खेलते हैं तो उसमें जो मार्क्स होते हैं उसे टैली ऑफ मार्क्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्टिंग स्पिरिट। ये सबके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, जिसका आंसर है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन गेम। यानी कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो सामने वाले को नीचा या कम नहीं समझना चाहिए, या उसको किसी भी तरीके से आपको ख़राब फील नहीं कराना है। आपको हर जगह फेयर रहना है, फेयर तरीके से खेलना है और सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है और दोनों को एक दूसरे की करनी है। आप जब भी कभी गेम खेलें ये चीज़ को हमेशा याद रखें, इसको कहा जाता है स्पोर्टिंग स्पिरिट।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस रीड से है। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनिमल इजीली, यानी प्रभात जो है किसी से भी हारना आसानी से स्वीकार कर लेता था। क्या उसको हारना पसंद था? नहीं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रभात को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने के अंतिम शुक्रवार की क्या खास बात थी? इसका आंसर है द स्पेशल थिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे वाज द होल्डिंग ऑफ अ मैच, यानी कि उस समय मैच का आयोजन होता था, यानी मैच रखा जाता था हर लास्ट फ्राइडे में। इट वाज कंडक्टेड बाय द कोच हिमसेल्फ। उसे कौन कंडक्ट करता था? कोच खुद कंडक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। मैच का स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रभात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, वाई डू यू थिंक सो। यानी आपको क्या लगता है कि जो प्रभात था वो सूर्या के साथ मैच खेलना चाहता था, और अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? इसका आंसर है नो। एज प्रभात ऑलमोस्ट लॉस द गेम, यानी वो ऑलमोस्ट मैच हारने वाला था, विच ही वॉन थ्रो चीटिंग, जो उसने चीटिंग से जीता था। प्रभात वुड लाइकली अवॉइड अनदर मैच टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ लूजिंग, इसीलिए वो अगर वो नेक्स्ट मैच खेलेगा तो उसमें उसके हारने के चांस ज़्यादा थे, इसीलिए वो उससे बचाव करने के लिए वो उसके साथ नेक्स्ट मैच शायद नहीं खेलना चाहता था या नहीं खेल सकता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट अस डिस्कस से। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। सूर्या को खेलना कैसा लगता था, वो खेलने के लिए कैसा सोचता था? सूर्या फेल्ट दैट, सूर्या का मानना था कि दैट वन शुड प्ले विद जॉय एंड फन, यानी हमें हमेशा जॉय और फन के साथ खेलना चाहिए, मस्ती के साथ खेलना चाहिए जिसको हम फील करें। ही एंजॉयड प्लेइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही वॉज विनिंग और लूजिंग, यानी वो चाहे जीते या हारे वो खेल मज़े के लिए खेलता था, ना कि हारने या जीतने के लिए खेलता था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, यानी कि वो चाहे हारे चाहे जीते उसके फेस से स्माइल कभी नहीं जाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? आंसर है प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द गेम एज ही डिड, यानी कि प्रभात ने ये देखा कि सूर्या को कभी भी गेम में हारने से फर्क नहीं पड़ता जैसे उसको पड़ता है। ही एंजॉयड एवरी गेम ही प्लेड, वो अपने हर मैच को एंजॉय करता, हर अपने गेम को एंजॉय करता है जो भी वो खेलता है। दिस लेड प्रभात टू रियलाइज दैट, इससे प्रभात को यह एहसास हुआ द ट्रू स्पिरिट ऑफ प्लेइंग अ गेम लाइज इन एंजॉइंग द एक्टिविटी, यानी कि जो ट्रू स्पिरिट है गेम खेलने की वो क्या है? एंजॉइंग द एक्टिविटी, यानी आप जो गेम खेलो उसको एंजॉय करो, ना कि आप जीत और हार सिर्फ देखो, रैदर देन फोकसिंग ऑन विनिंग, यानी कि आपका फोकस सिर्फ जीतने पे नहीं होना चाहिए, साथ में आप उस गेम को एंजॉय भी कीजिए। ठीक है, तो आप सब जब भी कोई गेम खेलो तो हमेशा ये देखो कि हमारा मेन चीज़ सिर्फ जीतना नहीं है, आप उसको जीतने के हिसाब से सिर्फ ना खेलो, आप उसको फील करो, आप उस गेम में एंजॉय करो, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपके आगे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट आंसर देना है। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning. Even if the game lasted only for a minute, you could not stop him from playing the kind of games and he was good at like badminton. मीन्स अगर प्रभात को लगता है कि वह कोई गेम हार जाएगा तो वह नहीं खेलता था, वह तभी खेलता था जब उसे जीत का पूरा यकीन हो, यानी वो जानता था कि जब मैं जीतूंगा तभी मैं खेलूंगा, भले ही खेल 1 मिनट ही क्यों ना चले, आप उसे बैडमिंटन जैसे खेलों से अच्छा खेलने से नहीं रोक सकते थे। तो ये प्रभात का नेचर था। तो हमारा क्वेश्चन है प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, यानी प्रभात तभी कोई गेम खेलता था जब ही वॉज
श्योर अबाउट विनिंग, यानी जब उसको पता हो कि मैं जीत सकता हूँ, या उसे भरोसा था कि जब वो जीतेगा तभी वो गेम खेलता। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग। तो अभी ऊपर भी हमने पैसेज में देखिए पढ़ा है, प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। थर्ड, select the most suitable option to complete the sentence. This behavior of Prabhat tells us that he was dash afraid of losing, यानी कि वो डरता था हारने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, surprisingly Prabhat could not sleep well that night. He had won the game but he did not feel as happy he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Select the one option that tells us about the Prabhat was feeling that night. इसका मतलब है कि प्रभात पूरी रात सो नहीं पाया गेम जीतने के बाद भी, और सूर्या को कोई दुख नहीं था या कोई ऐसा पछतावा नहीं था कि वो हार गया। वो नेक्स्ट डे भी आपको बास्केटबॉल खेलता दिखा। तो आप बताइए कि प्रभात ने ऐसा पूरी रात क्यों फेल किया। इसका आंसर है एफ्रेड। वो डरा हुआ था क्योंकि उसने चीटिंग करके गेम जीता था, इसीलिए उसको डर था, और उसी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया और ना ही अपनी जीत को एंजॉय कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग। उसे सूर्या का बिहेवियर जो था वो सरप्राइजिंग क्यों लगा। प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज सूर्या इज जस्ट द ऑपोजिट इन बिहेवियर, क्योंकि वो उसके बिहेवियर से जस्ट अपोजिट था। जैसे उसको हार से तकलीफ होती थी और जीत के खुशी मिलती थी, बट वो दोनों ही सिचुएशन में खुश रहता था। तो इसीलिए प्रभात को ये बिहेवियर उसका सरप्राइजिंग लगा। फॉर इंस्टेड सूर्या वॉज जॉयफुल इवन आफ्टर लूजिंग द गेम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो गेम हारने के बाद भी खुश रहता था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सूर्य के स्पेलिंग नाम की जो है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा जब भी आप अपनी कॉपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में से एक अच्छा ऑप्शन चुनना है और इसमें लिखना है, वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज डैश प्रभात्स। इसका आंसर है डिफरेंट फ्रॉम प्रभात्स, यानी कि जो सूर्या का रिएक्शन है ना जीतने का, वो प्रभात के रिएक्शन से बिल्कुल डिफरेंट था, यानी कि अलग था। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगनिंग। आंसर है, प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्टेड हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगनिंग बिकॉज ही कुड नॉट थिंक अबाउट लूजिंग इवन इफ इट वॉज अ वेरी सिंपल गेम लाइक मार्बल्स। इसके आंसर का मतलब है कि प्रभात का जो हार जीत का एटीट्यूड था शुरुआत में, वो खेल के प्रति उसको एंजॉयमेंट नहीं देता था, तो वो उसको प्रभावित करता था, क्योंकि वह हार के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भले ही वह एक छोटा सा मार्बल्स का गेम यानी कंचे का गेम ही क्यों ना हो, लेकिन वो हारने के बारे में नहीं सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। आपको क्यों लगता है कि प्रभात ने सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने के लिए शुरुआत में धोखा क्यों किया। यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभात ने सूर्या के खिलाफ जो बैडमिंटन मैच जीतने के लिए शुरुआत में धोखा किया, वो क्यों किया। इसका आंसर है, प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग, उसे शुरुआत में चीटिंग की बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, यानी वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हेंस ही चीटेड टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या, ताकि वो जीत सके सूर्या के सामने। ऑल्सो इफ ही हैड लॉस्ट द गेम ही वुड हैव फेल्ट अनहैप्पी, और अगर वो गेम हार जाता तो भी वो दुखी होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात।
सूर्या का जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो प्रभात से किस तरह अलग था? सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात बिकॉज उसका रवैया क्यों अलग था? क्योंकि सूर्या एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग, यानी वो गेम खेलने के दौरान वो अपना एक एक मोमेंट एंजॉय करता था। ही विल नॉट बॉदर वेदर ही विल विन और नॉट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो हारे या जीते, उसको सिर्फ उस मोमेंट से मतलब था। ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, इसका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही चार्मिंग था, यानी कि आकर्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी, वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है कि प्रभात का खेल जो था वो एक हेल्दी गेम था, यानी वो गेम अच्छी तरीके से खेलता था? अगर हाँ या ना तो क्यों? इसका आंसर है प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट हेल्दी, उसका गेम हेल्दी नहीं था, बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी हार जीत तो हमारी लाइफ का पार्ट है, हमें इसकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी अप्रोच का जो गेम होता है उसमें एंजॉयमेंट होती है, लर्निंग होती है और वैल्यू होता है फेयर प्ले का, यानी कि आप उसको इंजॉय करो, आप उससे कुछ सीखो और आप जो भी गेम खेल रहे हो उसको बिल्कुल फेयर प्ले खेलो, यानी किसी के साथ आप निष्पक्ष होके खेलो। ये एक अच्छा गेम सिखाता है, हेल्दी गेम ये कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट? तो आपको क्यों लगता है कि खेल की जो स्पिरिट होती है ना, खेल की जो भावना होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? आंसर है द स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रमोट्स फेयर प्ले, क्योंकि ये निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देती है। अगर आप किसी के साथ फेयर प्ले खेलेंगे तो आपके अंदर ही वो स्पोर्टिंग स्पिरिट आएगी। यू शुड एंजॉय द गेम, आप गेम को भी एंजॉय करेंगे वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान, एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑफ विनिंग, और आप खेल को जीतने के हिसाब से फिर खेल भी पाएंगे अगर आपके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट है, ना कि प्रभात की तरह के आपने गेम जीतने के लिए सूर्या से उसको हरा दिया चीटिंग से। हेंस अ फ्यू टाइम्स यू माइट लूज द गेम, तो कई बार आप गेम को हारेंगे भी। इन सच केसेस यू शुड नॉट बी जेलस एंड हार्ड वर्क टू विन नेक्स्ट टाइम, ऐसे में आपको जेलस नहीं होना चाहिए बल्कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। स्पोर्टिंग स्पिरिट ऑल्सो फॉस्टर टीम वर्क एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग प्लेयर्स, यानी जो खेल में खिलाड़ियों के बीच में एक टीम वर्क होना चाहिए और एक कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी इमोशंस होने चाहिए जिसको वो बढ़ावा दें एंड जिसको वो बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सूटेबल, यानी इस चैप्टर के लिए चेंज ऑफ हार्ट ही क्यों टाइटल सूटेबल था, ये आपको बताना है। द चेंज ऑफ हार्ट इज अ फिटिंग टाइटल फॉर दिस स्टोरी बिकॉज प्रभात चेंजेस हिज वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स गेम एंड कंपटीशन, यानी जो प्रभात का माइंडसेट पहले क्या था कि मुझे सिर्फ जीतना है, अगर वो हारा तो वो दुखी हो जाता था, लेकिन उसने लास्ट में ये अपने आप के अंदर चेंज किया कि मुझे गेम को एज अ कंपटीशन सिर्फ नहीं लेना है, उसको गेम को एंजॉयमेंट के लिए भी खेलना है। एट फर्स्ट ही ओनली केयर्स अबाउट विनिंग, वो सिर्फ जीत के लिए सोचता था, बट लेटर ही लर्न द एंजॉयमेंट he learns to enjoy playing games no matter if he wins or lose. This change in प्रभात एटीट्यूड इज व्हाट द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट मीन्स, यानी कि जो प्रभात के अंदर मन में चेंज आया उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर का नाम रखा गया है चेंज ऑफ हार्ट। इट्स लाइक ही हैड अ चेंज ऑफ माइंड एंड नाउ ही बिगिन टू वैल्यू एंजॉयमेंट, फेयर प्ले एंड द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, और उसका जब से माइंड चेंज हुआ अब वो हर चीज़ में अपने खेल की वैल्यू करने लगा, फेयर प्ले खेलने लगा और उसने हर चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करना सीखा, ना कि सिर्फ जीतने पे फोकस किया। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ये चैप्टर का नाम क्यों चेंज ऑफ हार्ट रखा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट अस लर्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कंसेक्यूटिव लेटर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। Now you can choose words for your own and create your puzzle, share them with your class and try solving others. तो इसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें लगातार वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। जैसे ये बैडमिंटन वर्ड है, आपको इसी सीक्वेंस में यूज़ करते हुए आगे कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए बना रखे हैं।
जैसे आपका वर्ड है बैडमिंटन, आपको इसका स्टार्ट से ही वर्ड यूज़ करना है, अब बीच में से कोई वर्ड नहीं ले सकते। जैसे पहला वर्ड है बैड, ठीक है, हमने स्टार्टिंग से लिया ये वर्ड। फिर उसके बाद आएंगे ए से, तो ए से कोई वर्ड अब बन रहा है, तो यहाँ बन रहा था एडमिन, तो हमने लिखा एडमिन। अब डी से कोई वर्ड नहीं बन रहा, पर एम से बन रहा है, जिस जो है मिंट। आई से कोई वर्ड बन रहा है, यस, इन। टी से कोई बन रहा है, टन। ओ से बन रहा है, ऑन। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। जैसे पी से कोई वर्ड नहीं बन रहा, देन ही, हैन, नो, मैन, ऑन। बास्केटबॉल में स्टार्टिंग में बास्क, देन एज, आस्क, बॉल। तो ये वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं। आप इस तरह और वर्ड्स बना सकते हैं अपनी क्लास में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ। वर्ड्स इस तरह के बनाइए और देखिए आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सके आप बनाइए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। अब आपको वर्ब बताने हैं इसमें। तो पहला है एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो पहली लाइन में आपका वर्ब है वाज डिस्कसिंग, नेक्स्ट है हैड प्लेड, ठीक है। सेकंड में है ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। तो इसमें आपको बहुत सारे वर्ब मिलेंगे, जिसमें पहला है हैड वॉन, सेकंड डिड, नेक्स्ट फील, उसके बाद है डिड, ठीक है। इसमें आपको 4 वर्ब मिले हैं। थर्ड है व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। इसमें पहला वर्ब है वाज, सेकंड वाज, थर्ड हैड, फेल्ट। तो ये इसके वर्ब हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सर्कल वर्ब एज द फर्स्ट एक्शन एंड द सेकंड एक्शन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें ऊपर आपने जो सर्कल लगाए वर्ब पे, ये आपको यहाँ पे दे रखा है और दूसरा आपको दूसरी साइड दे रखा है। यानी कॉलम 1 में आपको फर्स्ट एक्शन यानी ओल्ड वाला दे रखा है, कॉलम बी में आपको न्यू एक्शन दे रखा है, सेकंड एक्शन। तो वो आपको बताने हैं। यहाँ पहला आपको बता रखा है हैड प्लेड वॉज डिस्कसिंग, ठीक है। तो आपका पहले आप यहाँ देखेंगे जो आपका फर्स्ट एक्शन था वो था वॉज डिस्कसिंग और दूसरा था हैड प्लेड। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में यानी लिखा गया हैड प्लेड और सेकंड में लिखा गया है वॉज डिस्कसिंग। इसी तरह से आप अब यहाँ देखेंगे, आप दूसरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे फील दूसरे में लिखा हुआ है, बट आपको ये यहाँ पर फर्स्ट एक्शन बताना है। और नेक्स्ट है डिड, जो डिड है ये सेकंड एक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में हैड जो है इसका फर्स्ट एक्शन है और इसका सेकंड एक्शन है फेल्ट। मीन्स इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जैसे लिखा है आर एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। ये सब लोगों ने डिस्कस किया गेम के बारे में उसके, एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो इसमें पहले प्रभात ने गेम खेला, उसके बाद लोगों ने डिस्कस किया कि ये गेम कैसा था। तो यानी पहला एक्शन प्लेड था, इसलिए हमने यहाँ पर पहला प्ले लिखा। दूसरा उसके बाद डिस्कस किया, तो ये सेकंड एक्शन इसका ये डिस्कस वाला आ गया। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन में भी बताया गया है कि पहले उसने कौन सा एक्शन यूज़ किया, फिर उसके बाद दूसरा सेकंड एक्शन क्या हुआ। तो इसी तरह ये सारे आंसर दे रखे हैं। देखिए नीचे लिखा है द वर्ब इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन आर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वो चीज़ बताता है जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं। तो यानी हम जो पुराना एक्शन है उसको, जो हो चुका है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, या जो चीज़ अभी हुई है रिसेंट हुई है उसको हम सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है पहले वाले एक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले एक्शन में हम वो लिखेंगे जो पास्ट परफेक्ट है यानी जो चीज़ हो चुकी है। सेकंड वाले में हम वो लिखेंगे जो रिसेंटली अभी हुआ, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या कॉन्टिन्यूस, वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा ग्रामर का सेक्शन है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप है, जिसमें आपको
पास्ट परफेक्ट वर्ब की फॉर्म को यूज़ करना है जो कि ब्रैकेट में दिए हुए हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि आपको हैड के साथ क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको भी सेम वैसे ही करना है। हमने यहाँ पे हैड लगाया और फिनिश को फिनिश्ड लिख दिया। सेम ऐसे ही प्ले के साथ हैड प्लेड। सेम ऐसे यहाँ पर विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो आपने हैड के साथ यहाँ वॉन लगा दिया। नेवर मीट, अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और नेवर एज इट इज वैसे ही लिखा जाएगा, हमने सिर्फ हैड इसमें ऐड कर दिया है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस्ड हो गया और हैड हमने इसका फॉर्मूला जो था लगा दिया इसमें। ठीक है, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको सेंटेंस नहीं भी समझ आए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको पास्ट परफेक्ट पूछा है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये। अगर आपको ये ध्यान है तो आपको सब आपको इजीली आ जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बीच में लिखा आया, नेवर लिखा आया, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बीच में चाहे कोई भी वर्ड आए वो चेंज नहीं होगा। आपको अपना फॉर्मूला सिर्फ देखना है कि आपका इसमें आपको क्या रूल क्या बताया हुआ है। ठीक है, आई होप कोई समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेट अस लिसन से है। ये एक अनाउंसमेंट है जिसको आप अच्छे से पढ़िए, आप पॉज करिए, इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। जैसे आप एग्जाम में करते हैं, आपको एक पैसेज आता है, फिर नीचे क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन सारे करते हैं। सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए आप इसको पॉज करके पढ़िए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट। आप फिर से अनाउंसमेंट को पढ़िए। एज यू लिसन फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं जिसको आपको इसमें फिल करना है। तो वो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से। हाउ मैनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड। शुक्रवार को कितने मैच खेले जाएंगे, तो आपका आंसर है 3 मैचेस। यानी ये सारी अनाउंसमेंट पीछे जो पैसेज आपको पैराग्राफ दिखाया गया है उसमें लिखा गया है, उसी से रिलेटेड ये आंसर है, उसी के अंदर ही ये आंसर है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि आगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में ये तो आपके है ही नहीं। तो आप पीछे पैसेज देखिए, उसको पढ़िए, उससे ही आपको आंसर ही मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। जो स्पोर्ट्स का नोटिस बोर्ड था उस पर क्या लिखा था। खो खो टीम आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। खो खो टीम का नाम नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था। थर्ड है हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट खो खो टीम को कौन दे रहा था, जोडियम स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस। स्कोर कीपर कौन था चेस के लिए, वानी। वानी विल बी द स्कोर कीपर। फिफ्थ है हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो। खो खो के लिए रेफरी कौन था, द नरेटर, यानी जिसने अनाउंसमेंट की वो अनाउंसर ही रेफरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो। तो कौन से शुक्रवार का समय खो खो के लिए था, सेकंड और थर्ड पीरियड खो खो के लिए था। ठीक है, ये सारे आंसर आपको पैसेज मिल गए होंगे। आई होप आपने ये आंसर खुद भी ढूंढे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द ब्रीफ बायो स्केचेस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया, दीपिका कुमारी और नीरज चोपड़ा। आपने इनके बारे में सुना ही होगा, ये बहुत अच्छे एथलीट हैं दोनों। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा इनका बायो लिखना है। तो मैंने यहाँ आपकी हेल्प के लिए यहाँ बायो दे रखा है, दीपिका कुमारी का और नीरज चोपड़ा का। ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। और इनके अगर आप नहीं जानते हैं इनके बारे में तो आप ज़रूर इनके बारे में फ़ोन में सर्च कीजिए। आपको प्राउड होगा कि इन्होंने इंडिया के लिए कितना अच्छा खेला है, कितने गोल्ड सिल्वर क्या लेकर आए हैं, आप खुद जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए इनकी थोड़ी सी बायो लिख दी है जहाँ इनके बारे में लिखा हुआ है। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, वो मैंने पॉइंट्स यहाँ मेंशन नहीं किया, उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड इनके बारे में लिखना था। जहाँ मैंने दीपिका कुमारी और नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। If this video helped you, don't forget to press like button and subscribe and comment also. Thanks for watching.